आइए सर, फिर बताएं आज के संकेत क्या कह रहे हैं आपको। आज के संकेतों में जी देखिए, ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर है। इससे बढ़िया हो नहीं सकते। अगर मतलब अगर आप बहुत भगवान की रोज प्रार्थना करें, बोले भाई मुझे बढ़िया ग्लोबल संकेत चाहिए, तब भी इससे बढ़िया नहीं मिलेंगे। अमेरिका इतना मजबूत, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एफआईज के आंकड़े बहुत अच्छे हैं, इससे बढ़िया इन दिनों में नहीं मिलेंगे। ये दो संकेत बहुत ही बढ़िया हैं दीप। अब आइए बाकी हमारे संकेतों पे। घरेलू फंड फिर से बेच पड़े कल, तो ये नेगेटिव संकेत है। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल हो गए, न्यूट्रल से हल्के कॉशियस साइड पर आ रहे हैं, क्योंकि अब पुट कॉल रेशियो वैसा नहीं रहा जो आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सेंटिमेंट न्यूट्रल है। 2 दिनों की तेजी के बावजूद कोई ऐसा सीना चौड़ा करके छाती ठोक के नहीं बोल रहा कि हाँ तेजी होगी, भरपूर तेजी होगी, वैसा किसी का मूड नहीं है। हाँ ठीक है, चलेगा, नीचे से ऊपर आ जाएंगे, ऊपर से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो वो कंफर्ट कॉन्फिडेंस अभी भी मिसिंग है। तो सेंटिमेंट सावधानी वाला है, न्यूट्रल सा है। बड़ी मंदी नहीं करनी है, बड़ी तेजी नहीं करनी है, उस तरह का मूड माहौल है। ट्रेंड आपका न्यूट्रल है अभी भी। अब आइए आपके लिए बड़े लेवल्स आज के लिए बता दूं। 14,450 14,500 दिन के लिए सपोर्ट जोन के तौर पर काम करेगा, आसानी से टूटने वाला नहीं है। फिर भी आजकल के मूड माहौल को देखते हुए हर रोज के 250-300 पॉइंट की इंट्राडे में जो निफ्टी में वॉलेटिलिटी होती है, एक स्ट्रॉन्ग बाय जोन आपके हाथ में होना चाहिए। जो कल भी आपको एक मौका मिला, जो कल भी हम कह रहे थे कि 14,325 14,375 आए तो पक्का दबाकर खरीदिए, और कल का लो एकदम 14,350 पर ही था। तो आज भी 14,325 14,350 75 की रेंज में आपको खरीदना ही खरीदना है। अगर वहां पर आए तो जरूर खरीदिए। ऊपरी स्तरों पर 14,650 14,675 पहला टारगेट है निफ्टी का। अगर इसे पार किया तो 14,725 14,775 पक्का वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। एग्रेसिव ट्रेडर है, शॉर्ट भी करिए, कोई चिंता की बात नहीं। तो ये आपके लिए बड़ी जोन हो गई खरीदारी की और प्रॉफिट बुकिंग की। बैंक निफ्टी में लेवल्स, रेंज, जोन बड़े बड़े आएंगे, वो मेरे हाथ में नहीं है। अगर बैंक निफ्टी रोज 1,000-1,200 पॉइंट का इंट्राडे मूव दिखाता है तो लेवल ऐसे निकलेंगे। 31,500 31,800, एक्चुअली 31,400 31,800 होता, तो मैं बोले 400 पॉइंट तो कैसे दूं, तो मैंने थोड़ा और छोटा किया। तो 31,500 31,800 दिन का सपोर्ट जोन है। इसके नीचे सीधा 30,725 30,800, बीच में कुछ है ही नहीं। तो बहुत लेवल्स जो है ना सपोर्ट के बड़े दूर दूर आ रहे हैं। तो 30,725 30,800 ब्लाइंड बाय जोन है, यहाँ पे आए तो ज़रूर आंख बंद करके खरीदना चाहिए। पहला दिन का सपोर्ट जोन 31,400 500 या 31,800 जो भी है वो मान लें, यहाँ पर है आपके लिए। ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में 32,325 32,500 ये हल्की रुकावट का लेवल है, यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर इसे पार किया तो जो ऊपरी रेंज है या पक्के तौर पर प्रॉफिट भी बुकिंग करें और शॉर्ट भी करें। डरिए मत, न शॉर्ट करने में डरिए। अगर लेवल और रेंज आए ना, इस मार्केट में इंडेक्स में पैसा कमाने का एक ही मंत्र है, और वो ये कि जो बड़ी वाली रेंज है ना, इस बड़ी वाली रेंज में अगर आ जाता है मार्केट, तो वहां पे आपको कॉन्ट्रा ट्रेड लेना ही लेना है। मतलब ये कि जैसे खरीदारी की रेंज है 30,725 30,800, गलती से बैंक निफ्टी वहां पहुंच जाए तो छोड़ना ही नहीं है, लेना ही है। और प्रॉफिट बुकिंग जैन है जैसे 32,675 32,775, तो वहां एक चांस आपको शॉर्ट करने का लेना ही है। स्टॉप लॉसेस तो आपका प्रोटेक्शन है, इंश्योरेंस है, वो आपको जरूर ध्यान में रखना है। लेकिन बड़ी रेंज में जब भी मार्केट आए, रोज आता नहीं है, कभी कभार आता है, आजकल आ रहा है, तो वहाँ पर आपको ट्रेड ज़रूर लेना चाहिए। मसलन देखिए, कल अगर आपने लोअर एंड पे खरीदारी कर ली निफ्टी में, तो दिन में 250 पौने 300 पॉइंट आपको आराम से मिलते हैं। ये कोई कम बात नहीं है कि 14,350 से सीधा आप 14,600 हो जाए, बहुत बड़ी चीज़ है। तो 250 पॉइंट इंट्राडे का मूव कम नहीं होता। आप 50-75 पॉइंट 100 पॉइंट छोड़ भी दें, तब भी 100-150 पॉइंट अगर आप बना पाएँ दिन में, वो भी अपने आप में निफ्टी में कम अचीवमेंट नहीं। तो ये है आपके लिए दीप बड़े जोन निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। बिल्कुल, तो बड़े रेंज निकल कर आ रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी, और स्पेशली बैंक निफ्टी जहां पर हम रोज बड़े स्विंग्स देख रहे हैं। सर, दिन के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आज? 14,500 14,650 दिन की निफ्टी की छोटी रेंज है। 14,450 और 14,700 दिन की मीडियम रेंज। 14,350 14,750 दिन की बड़ी रेंज। बैंक निफ्टी में आइए, 31,800 32,450 दिन की छोटी रेंज होगी। 31,400 से लेकर 32,675 दिन की मीडियम रेंज। 30,800 से 32,775 आप कहेंगे कि बहुत दूर दूर की है, मैं भी जानता हूँ दूर दूर की है, लेकिन लेवल कोई मैं अपने हिसाब से तो निकालता नहीं, जो आते हैं डेटा के बेसिस पर वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो इन पर रखिएगा नज़र। अब आइए एफआईज की तरफ से इंडेक्स की पोजीशन पर। लॉन्ग पोजीशन बढ़कर दीप
63% हुए, तो अब वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं कि एफआईज को खरीदना ही पड़ेगा। जो हम 2 दिन पहले कह रहे थे कि इंडेक्स लॉन्ग नेट बेसिस पर 25%, इंडेक्स शॉर्ट नेट बेसिस पर 25%, ऐसा बहुत कम होता है, और ओवरऑल इंडेक्स लॉन्ग 50%, तो वो तो हाथ से निकल गया। उसके दम पर आप 2-2.5 दिन में अच्छे खासे बढ़ गए। अब आप 63% पर आ गए, तो अब एफआईज उतने हल्के नहीं रहे। तो अब ऐसा नहीं कि अनाप शनाप, और अच्छा दूसरा ये कि कल एक्सपायरी की जो शॉर्ट कवरिंग थी वो भी कल हो गई, तो अब बढ़ने में आपको पसीना आएगा, धीमे 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 बढ़ेंगे। माफ कीजिएगा। एक तरफा तेजी कि ग्लोबल मार्केट बहुत मजबूत है इसलिए हम भाग जाते हैं, वैसा कुछ होने वाला नहीं है, ये ध्यान में रखिए। तो एफआई अब एकदम मतलब लाइट नहीं रहे, भर चुके हैं जो उनके पास होना चाहिए। दूसरा पुट कॉल रेशियो, वो लाइट नहीं रहा। कल आपको याद है, परसों तो हम कह ही रहे थे कि 0.88 का पुट कॉल रेशियो, सोचने की जरूरत ही नहीं कि बड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी। कल हमारी ये बात हुई थी 1.15 का पुट कॉल रेशियो है, बढ़कर आया है, लेकिन अभी भी गुंजाइश है शॉर्ट कवरिंग की, जो आपको आखिरी आधे पौन घंटे में दिखी, करेक्ट। अब 1.39 के पुट कॉल रेशियो पर ये दोनों चीजें नहीं है। अब ये पुट कॉल रेशियो मतलब ओवरसोल्ड से हल्का, ओवरबोट तो नहीं कहूंगा, लेकिन तेजी की तरफ ज्यादा है, तो अब ऊपरी स्तर पर बढ़ने में थोड़ा पसीना आएगा, मुश्किल आएगी। तो पुट कॉल रेशियो आपको ये बोल रहा है कि अनाप शनाप तेजी नहीं करनी है, ऊपर के लेवल पे थोड़ा सावधान रहो। इसका मतलब ये कि ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुक करना ही करना है, ये ध्यान में रखिए। ये पुट कॉल रेशियो से नजर आ रहा है। विक्स तो ठीक है, कोई खास बात नहीं, 2% बढ़ा है। तो दोनों फैक्टर, एफआईज के इंडेक्स में लॉन्ग वाला पोजीशन वाला फैक्टर और हल्का पुट कॉल रेशियो, दोनों आपके हाथ से निकल चुके हैं दीप। तो इसलिए जो आज का आपका सवाल बहुत अच्छा था एफआईज के डेटा को लेकर। तो एफआईज के डेटा को देखने का तरीका ये है, न तो आप लो रेंज पे हैं निफ्टी में, जहां आप ये सोच के आराम से खरीदारी कर ले कि एफआईज लेते लेते हैं, लेना ही है, नहीं आपके पास में वो कंफर्ट है पुट कॉल रेशियो का कि नहीं बहुत ओवरसोल्ड है, तो अब आपको ऊपर के लेवल पे सावधानी रखनी है। बस इन दोनों डेटा का सबसे बड़ा मतलब ये है कि किसी भी लेवल पर नहीं खरीद लेना है, इंतजार करके अपने लेवल पर एंट्री करनी है। जी दीप। क्लियर बात है सर। तो अब लेवल्स के लिए इंतजार करना है। जो एफआईएस का कंफर्ट था निचले स्तरों पर, वो अब नहीं है। तो फिर एग्जिस्टिंग पोजीशंस का क्या होगा सर? आज के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाए उनके लिए? 14,500 का एक आर्बिट्रेरीली स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं, 14,500 निफ्टी पर, इंट्राडे भी क्लोजिंग भी। बैंक निफ्टी पर 31,700 का रख लीजिए, इंट्राडे भी क्लोजिंग भी। शॉर्ट पोजीशन अगर आपकी है तो 14,700 का रख लीजिए स्टॉप लॉस, इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर भी। जिसको छोटा रखना है वो 14,600 का भी रख सकता है दीप। सही 14,700 का रहेगा। बैंक निफ्टी पर 32,500, ये इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर आपके लिए एक एक ही स्टॉप लॉस रखा है मैंने आज के लिए। अब जो नई पोजीशन बनाना चाहते हैं, निफ्टी खरीद सकते हैं 14,475 के स्टॉप लॉस के साथ। 650, 675, 725, 775, 750 भी बीच में, ये सारे टारगेट है निफ्टी अगर आप खरीदना चाहते हैं। तो बेसिकली है ना, हर 25-25 पॉइंट पे निफ्टी में ऊपर रुकावट है, तो धीरे धीरे आप जैसे 14,725 आया तो आपका स्टॉप लॉस 14,700, 675 कर लीजिए, 750 आया तो 700 कर लीजिए, ऐसे स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले अगले लेवल के लिए, वो ज़्यादा ठीक होगा। तो ये आपके लिए निफ्टी पे खरीदारी करने का। बेचना चाहते हैं, बेचना चाहिए। अब बेचना कहाँ है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। 14,675 आने के बाद से आपका मूड बनना चाहिए कि मुझे बेचना है, लेकिन 14,675 पे ही बेच देना है या थोड़ा इंतजार करना है, ये उस वक्त के मूड माहौल पर डिपेंड करेगा कि ग्लोबल मार्केट्स कैसे हैं, बाकी निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी कैसा कर रहा है। तो वो उस समय सिचुएशन आपको देख के डिसाइड करना है कि कहां से बेचना शुरू करना है। 14,675 से सावधान हो जाना है ऊपर बेचने के लिए। 725, 775 बढ़िया लेवल है जहां आप आराम से एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। 825 का स्टॉप लॉस होगा। 14,675, 14,650, 14,600, 14,575 और 14,525, ये सारे टारगेट्स हैं जिनके लिए आपको निफ्टी में करनी है बिकवाली। जी दीप। क्लियर है। तो ये हैं आपके लिए रेंज लेवल्स जो निकल कर आ रहे हैं नई पोजीशंस के लिए। सर बैंक निफ्टी के लिए भी बता दें क्या रणनीति बना रहे हैं आज के लिए? हाँ, बैंक निफ्टी में आपको खरीदना है। यहाँ मैंने थोड़ी सी रेंज दी है कि अगर मौका मिल जाए तो अच्छा एंट्री लेवल है 31,700, 31,800, 31,400 तक आप चाहें तो और ऐड कर सकते हैं और इसके नीचे का लगा लें स्टॉप लॉस 31,400 के। कल का लो भी 31,400 है, वो स्टॉप लॉस आपका बनता है, ठीक है ना। ऊपर के टारगेट जो बनेंगे वो है आपके लिए, पहला टारगेट बनेगा 31,900, 32,125, 32,325, 32,450, 32,500
और फाइनल टारगेट 32,675 का ये है आपके लिए बैंक निफ्टी पर रहा है। और जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं वो शॉर्ट करिए, जरूर करिए। 32,450 32,675 रेंज मुझे ठीक लगती है शॉर्ट करने के लिए। फाइनली बैंक निफ्टी 32,675 775 की रेंज में कहीं न कहीं दम तोड़ देगा ऐसा लगता है, तो इसलिए 32,800 पर आपको लगाना है स्टॉप लॉस। और नीचे की तरफ जो टारगेट बनेंगे 32,350 32,150 32,025 31,900 31,800 और 31,700, ये सारे लेवल हैं जिनके लिए बैंक निफ्टी में आपको करनी है बिक वाली। तो ये है दीप आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी। बिल्कुल सर, तो नई पोजीशंस कैसे बनानी है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों लेवल्स आपके सामने तैयार हैं। एक दिन की एग्जिट और वापस री एंट्री सर सेल की हो चुकी है। कल मुझे लग रहा था कि सेल बैन में था, पर कल बाहर आया था, पर आज वापस बैन में सेल आ चुका है, तो नज़र रखिए इस काउंटर पर। फंड्स का डेटा तो समझ लिया सर, आज वायदा कारोबार के लिहाज से क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे? फंड्स में भी एक चीज़ जो टच करना चाहता हूँ दीप, वो ये है कि आप देखिए मतलब डेटा एफआईज के इंडेक्स में बड़े मजबूत निकल कर आए हैं, स्टॉक्स में उतने दमदार नहीं है। स्टॉक्स में भले कैश में बड़े दिनों बाद खरीदारी की है 980 करोड़ के, लेकिन सामने 805 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स भी उन्होंने बेचे हैं। लेकिन 1308 करोड़ की जो इंडेक्स में खरीदारी जिसमें लॉन्ग पोजीशन ज़्यादा बनाई है, शॉर्ट कवरिंग कम की है, तो लगातार दूसरा दिन है एफआईज की तरफ से जहाँ इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन बन रही, इससे एक अच्छा संकेत ये मिलता है थोड़ी अपसाइड और है। वायदा कारोबार के डेटा कोई खास है नहीं, बहुत ही छोटे छोटे लेवल्स हैं, ओपन इंटरेस्ट है, तो 14,500 इमीडिएटली दिन के लिए सपोर्ट गिन लें। कमजोरी का एहसास, फीलिंग आपको तभी होनी चाहिए जब आप 14,500 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें। तो 75-80 पॉइंट जब तक कमज़ोर हो जाए तब तक कोई चिंता की बात है नहीं। मैं निफ्टी में 14,500 टूटने के बाद से ही मैं गिनूंगा कि वहाँ से हम कमज़ोर है। ऊपर भी कोई खास डेटा दीप है नहीं, तो छोड़ दीजिए, मतलब 14,500 ही आपके लिए एक ही लेवल है, मेक और ब्रेक। बैंक निफ्टी पे तो डेटा बहुत ही कम है, नहीं के बराबर छोटे से, तो छोड़ दीजिए। लेवल्स वगैरह हम सारे डिस्कस कर ही चुके हैं।